कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में इसकी स्टार्ट हुई थी और अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये मोर देन 100 कंट्रीज़ में फैल चुका था। तो वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मोर देन 40 लाख पेशेंट इससे इन्फेक्टेड है और इंडिया में मोर देन 56,000 इससे इन्फेक्टेड है। बहुत सारी कंट्रीज़ में थर्ड स्टेज पे गया, मतलब कम्युनिटी स्प्रेड। और बहुत सारे असिम्टोमेटिक सिंड्रोम से ये इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब जिसको कोरोना है उनके सिम्टम्स दिखते नहीं, लेकिन अगर टेस्ट करने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने में बहुत कम टाइम लगता है। और ये इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर, फिजिशियंस, नर्सेस, वार्ड बॉय या फार्मासिस्ट, ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव केसेस निकले हुए हैं। तो ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनसे फिजिकली कांटेक्ट होता है, कभी कभी अनजाने में होता है, लेकिन इस कांटेक्ट से उनमें ये वायरस आता है। तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपना काम करने से नहीं रोकेंगे और साथ में फिजिकल कांटेक्ट भी कोई पेशेंट से नहीं होना चाहिए? तो ये टेक्नोलॉजी है, वो है टेलीमेडिसिन। एक्चुअली अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लोग कोई भी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है और साथ में वो हॉस्पिटल भी सील किया जाता है। तो ऐसे में बहुत शॉर्टेज रहता है उनका काम करने का और नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं तो बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे बहुत बर्डन आ जाता है। और इंडिया जैसी कंट्री की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो हमको इसमें काम करना है और साथ में अगर केसेस बढ़ते हैं तो जो फिजिशियंस है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं उनको खतरा होता है, तो उनके मन में भी एक फियर होता है कि कभी हमको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो उनको एक नई कोई टेक्नोलॉजी है जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि डेफिनेटली ये काम भी करेंगे और उनको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो वो है टेलीमेडिसिन। तो कुछ क्वेश्चन बाकी रहते हैं। क्या टेलीमेडिसिन कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकता है? क्या टेलीमेडिसिन इन्फेक्शन को, डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है? क्या टेलीमेडिसिन एक प्रूवन वेपन है? इन सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके आंसर आपको इस वीडियो के दौरान मिलेंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि टेलीमेडिसिन एक्चुअली कैसे काम करता है। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं बताता हूँ जो हाल ही में हुआ था। चेन्नई में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसकी वजह से जो उनके कांटेक्ट में आ गए थे उन सभी को सेल्फ क्वारंटाइन किया गया। तो इससे हुआ क्या, इससे वो डॉक्टर की तो शॉर्टेज तो हो गई, इसकी वजह से बहुत बड़ा हॉस्पिटल था तो उन पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर की कमी हो गई। तो ऐसे में उस हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन का एप्लीकेशन यूज़ किया, मतलब टेलीमेडिसिन यूज़ किया वहाँ पे। उससे हुआ क्या कि उन पेशेंट जो डॉक्टर क्वारंटाइन थे फिर भी वो उन पेशेंट्स की मदद कर रहे थे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे ये टेलीमेडिसिन प्रूवन हो गया है कि डेफिनेटली ये वर्क करता है। जब कोई हॉस्पिटल्स में हेल्थ प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज होती है तो लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पेशेंट को एक हेल्थ प्रोफेशनल्स गाइड कर सकता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्यों टेलीमेडिसिन इंडिया में इफेक्टिव होगा और डेफिनेटली फॉरेन्स में तो इफेक्टिव हो ही रहा है। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूएस ने हाल ही में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की टेलीमेडिसिन में। लगभग $13,000 ये पूरे कोविड-19 के लिए उन्होंने रखे थे, उसमें से $500 मिलियन टेलीमेडिसिन के लिए रखे, टेलीमेडिसिन के लिए अप्लाई किए। चाइना की बात करेंगे तो चाइना में ऑलरेडी टेलीमेडिसिन पे काम कर रहे स्टार्टअप है। तो उसमें जो स्टार्टअप है वो अली हेल्थ जैसा स्टार्टअप है, तो या जेडी हेल्थ जैसा स्टार्टअप है। तो ये इन स्टार्टअप को कोविड-19 के स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट ही चेक करेंगे थ्रू टेलीमेडिसिन। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि टेलीमेडिसिन सच में एक प्रूवन वेपन है कोरोना के अगेंस्ट। एटलीस्ट वो स्प्रेड होने से डेफिनेटली रोक सकता है बाय अवॉइडिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगा टेलीमेडिसिन अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगी, कौन सी चीज़ें लगेंगी। एक्चुअली टेलीमेडिसिन हमको अप्लाई करना है हमारे हॉस्पिटल्स के स्टाफ के लिए, तो क्या लगेगा? पहले लगेगा बैंडविड्थ, मतलब नेटवर्क लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा डिजिटल स्टेथोस्कोप लगेगा। डिजिटल स्टेथोस्कोप मतलब
पेशेंट जब बोलता है, डॉक्टर दूसरी जगह से सुनते हैं, एक एंड पे पेशेंट बोलता है। ये कहाँ पे होता है? वो टेलीमेडिसिन के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके पेशेंट को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, उनका नाम, उनका सभी पूरा डेटा जो उन सॉफ्टवेयर में देना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्टर उनको अपॉइंटमेंट देंगे, मतलब कौन से टाइम पे वो अवेलेबल है। उसके बाद आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑडियो फाइल थ्रू उनके स्टेथोस्कोप वर्क करेगा, और वो ऑडियो फाइल उनके डॉक्टर के पास आएगी कि वो सुन के वो देख सकते हैं कि एक्चुअली ये नॉर्मल है या नहीं है, एबनॉर्मल है। तो फिर वीडियो सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा तो वो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट पूरे डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉर्च लगेगा। अब टॉर्च क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50% केसेस वो थ्रोट इन्फेक्शन के ही होते हैं। वहाँ पे सिम्टम्स में भी मेजर सिम्टम है थ्रोट इन्फेक्शन कोरोना के। तो एक बहुत ही सिंपल वे टॉर्च से वो डायरेक्टली वो दिखा सकते हैं कि कितने अंदर तक वो इन्फेक्शन है। तो उससे समझ में आ जाएगा आगे वाले फिजिशियन को ये इन्फेक्शन कितना गहरा है या नॉर्मल है। तो और रैंडम मॉनिटरिंग करता है ये जो सॉफ्टवेयर है। रैंडम मॉनिटरिंग क्या करता है? ब्लड प्रेशर, पल्स। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। टेलीमेडिसिन के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है? क्यों ये कोरोना को स्प्रेड करने से रोक सकता है? ऐसा क्या है इसमें? तो पहला एग्जांपल है जो सेल्फ क्वारंटाइन हुए हेल्थ प्रोफेशनल्स से, फिजिशियंस से, और विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। सेकंड है कोविड-19 के जो टेस्ट है वो रैपिडली टेस्ट जो हो रहे हैं वो कम कर सकते हैं हम। इफेक्टिव पेशेंट को डायरेक्टली हम उन्हीं को बोल सकते हैं जिसको ज़रूरत है, इससे वो टेस्ट किट भी बच जाएगी। नेक्स्ट है स्टाफ जो एंगेज होगा वो लेस स्टाफ एंगेज होगा, क्योंकि फिजिकली कांटेक्ट कम है तो उसकी वजह से एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इसकी वजह से लेस स्टाफ एंगेज हो जाएगा, तो इसके लिए चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल बी आल्सो लेस। नेक्स्ट बेनिफिट इसका है कि रिड्यूस अननेसेसरी विजिट। बहुत सारे पेशेंट्स डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को जाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग होता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से अगर घर में ही उनका इलाज हो गया, जो उनको पेशेंट्स को तकलीफ़ है वो डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू डॉक्टर से मिलेंगे। वो डॉक्टर अगर बोलते हैं तो वो डेफिनेटली नेसेसरी होगा तो वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे, अगर नहीं है तो अननेसेसरी विजिट उनकी अवॉइड कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत और नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कम है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर ये अवेलेबल हो गया तो डेफिनेटली उनको मदद कर सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पे भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो एक टेलीमेडिसिन ये एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल जो हेल्थ केयर का एक पार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग जो होता है हॉस्पिटल्स में, तो या फिर अपॉइंटमेंट लेने में वो कम हो सकते हैं इसकी वजह से। ये हो गया एक बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि मिनिमम यूज़ ऑफ मास्क और पीपी किट, मतलब मास्क इतने ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, हर एक पेशेंट को भी यूज़ करना पड़ता है, हेल्थ केयर प्रोफेशन की ये मस्ट है। पीपी किट भी यूज़ करना पड़ रहा है, हमको बाहर से कंट्रीज से मंगाना पड़ रहा है ज़्यादा मात्रा में। तो इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा यूज़ किया जाए तो पीपी किट, मास्क का भी हम मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, वो भी वेस्ट नहीं होंगे। तो ये हो गए बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु का ऐप लॉन्च किया, ये भी एक टेलीमेडिसिन का ही पार्ट है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल सकता है आप कौन से एरिया में हैं, आपके एरिया में कितने पेशेंट अभी है, और वहाँ पे एक आप कितने सेफ है, आपको सिम्टम्स वहाँ पे भी पूछते हैं सॉफ्टवेयर थ्रू। आप उसके आंसर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बताएगा आप सेफ है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाला है। तो ऐसे ही टेलीमेडिसिन के बहुत सारे एप्लीकेशन से आने वाले समय में टेलीमेडिसिन कोविड-19 के इन्फेक्शन के आगे बहुत ही प्रूवन वे पर साबित हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।